नमो वज्राय नमो लोये शविषाम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रिणम नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ति निज तत्वोद पाकर सभी लोग के हर्षि दुर्भावे नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की विपदा भले हो परंतु विपदा नहीं होना चाहिए। विपदा और विपदा यानी विपदा के काल में एक ही वाक्य बोल दें तो विपदा दुख का कारण नहीं है, विपदा दुख का कारण है, विपदा दुख का कारण है। तो विपद अर्थात क्या कि ये जो चैतन्य है जे अपना पद है, इस चैतन्य पद से जो विपरीतता परिणाम होता है, कर्म नो कर्म में बैठता है, ये विपदा है। नो कर्म जन्य भाए विपदा को अज्ञानी विपदा मानता है। ज्ञानी तो जो परिणाम में उसका जुड़ान होने लगता है उसको विपदा मानता है। ज्ञानी ये कहता है कि अब मेरे ऊपर विपदा आई। कब आई? जब ये शरीर आदि की अवस्था मुझ पर हावी होने लगी, संयोगों की शरीर आदि की जो अवस्था अपने परिणाम पर हावी होने लगे तो समझो अपने ऊपर विपदा लगी। तब ज्ञानी उस विपदा को दूर करने के लिए श्री जिनेन्द्र चरणों का आश्रय लेते। हे परमात्मा, ये भाई विपदा, ये भाई रोग, ये भाई उदय, ये भाई विपत्तियां मुझे बाहरी दिखती रहे, मेरे भीतर ना। कुछ समझ में आया? कठिन तो नहीं पड़ता। हाँ, भुवन सुंदरी सती की गाथा का आज चतुर्थ भाग की वाचनापन को करना है। चौथा ही है ना? हाँ, चौथा दिवस है लगभग।
एक महासती जिसके भ्राता ने, जिसके पति के बड़े भ्राता ने उसके शील को हरना चाहा था। पति युद्ध में गया था और अकेली रह गई थी। वो अकेले मत रहना, नहीं कर्म आकर के तेरी स्वभाव की भावना को हरने लगेंगे। अतः चैतन्य स्वामी के पास ना रह पाओ तो अपने जिन स्वामी के पास रहना। जैसे अगर पति के गृह में नहीं है और पिता के गृह में है तो भी वो सुरक्षित है। लेकिन विडंबना की बात थी, पिता तुल्य ही ऐसा बड़े अपने पति का बड़ा भाई, उसकी विपरीत परिणाम हुए कि जंगल में छुड़वा दिया था। वह अनेक प्रकार के उपसर्गों को सहती हुई सती पुनः जंगल में थी और जंगल में से एक राजा वीरसेन उठा करके ले आया था। और वीरसेन राजा, उसका विशाल राज्य, सब प्रलोभन दिए उसने, लेकिन ज्ञानी कभी भी प्रलोभनों से भय या प्रलोभन देकर के धर्मी को धर्म मार्ग से अलग नहीं किया जा सकता। धर्मी के हृदय में सदा धर्म बसा करता है। जिन शासन की ऐसी मंगल महिमा वर्तती है कि वे अपनी सर्वस्व निछावरी देख करके शासन ध्वजाओं को फहराना चाहते हैं। जिन शासन तेरे लिए मेरा सर्वस्व कुर्बान, जैनम जैतु शासनम कहते तज जाएंगे प्राण। कुछ बोल दिया करो, हमारे विकास भैया को तो बहुत अच्छी लगती, बोले ऐसी पंक्तियां सुनाया करो। जानना इन्होंने कहा वैद्यनाथ से नई पंक्तियां वो सुना रहे। हाँ, मुझे भी अच्छी लगती। जिन शासन तेरे लिए मेरा सर्वस्व कुर्बान, जैनम जैतु शासनम कहते तज जाएंगे प्राण। जैनम जैतु शासनम के अर्थ तज जाएंगे प्राण। जयकार जिन शासन कियो यही मेरी अभिलाषा, जन जन को महिमा में लागे जिन शासन सुखरासा। धारिल सभी जिन धर्म आओ बस यही मारा प्राण। जन्म जैतु शासनम कहते तज जाएंगे प्राण। अहिंसा जैन शासन है, सत्य जैन शासन है, शील जैन शासन है, और ये जिन शासन के लिए हमारा सब कुछ अर्पण है। जरूरत पड़ेगी तो इन प्राणों को भी छोड़कर चले जाएंगे, पर अपने जैन शासन को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा नियम है, जो हमारा संयम है, जो हमारी भावना है, वो हमारा शासन है। वो हृदय में रहने वाला हमारा शासन है। जिन शासन ने जो हमें दिया है, जिन शासन ने हमें सर्वस्व दिया है, भयंकर उदय के बीच में भी आनंद करना सिखाने वाला हमारा जैन शासन। जिसने हमें सर्वस्व दिया,
उसके लिए हमने भी सर्वस्व दिया। क्या हुआ? प्राण देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कौन हरे उनके भी प्राण, जिनके हृदय में बसाए जैन शासन रूपी प्राण। जो जिन शासन को प्राण मानते हैं, हजारों देव उनको प्राण मान करके उनकी विनय और भक्ति किया करते हैं। संख्या तो देवों के हृदय में प्राण रूप बैठ जाते हैं वे धर्मी, जिनके हृदय में जिन शासन का प्राण महकता है। सहायक होना नहीं सहायक होना, ये तो उदय के आदि में। लेकिन आपके हृदय में यदि जिन शासन आया, उस समय हजारों देव, असंख्यातो देव गुरुदेव जितने, उन सब धर्मियों के हृदय में आप आ गए। क्यों भैया? क्योंकि वहां कितने समदृष्टि हैं? असंख्यात है। और जो धर्म को अपनाते हैं उन सब के हृदय में वो, जैसे आपको वात्सल्य है ऐसे उनको भी वात्सल्य है। अब आपको ज्ञान नहीं है, ये बात अलग बात है। तो जैसे ही सील हरने को वह राजा उद्यत होता है, दासियों को से पकड़वा दिया था, उसी समय क्या होता है? अरे छूने को दते हुआ पछाड़ का भूमि पर गिरता दिखाते हैं। पुनः चुने गया तो उछलाए नार की बत दुखदाई, बारंबार भू पर गिर से टूटी हड्डियां दुखदाई। छूना छा रहा था, उछला नार की। वो फिर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, फिर गिरता है। एक बार कहता है मेरा पैर टूट गया, आपकी भाषा में है, मेरा घुटना टूट गया, आज मेरा हाथ टूट गया, अरे मेरा मैं सर, अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। देव अदृश्य होकर आवा है, नहीं तू तो राजाधिराज है, महाराजा है, तू तुझे को बचावे की क्या जरूरत, तू सबका रक्षक है। कैसे बोल को रहा है? बोलने वाला दिख रहा है, न मारने वाला दिख रहा है। को बोल रहा है? जो तू बोला था उसका फल बोल रहा है। जो तूने उस महासती को प्रताड़ना करी थी, दासियों से पकड़वा के मारो इसको, कल पहले मार भी लगवाई थी। मैं देखता हूं वो ही मार पड़ रही है, और साहित्य की भाषा कहें तो मार की मार पड़ रही है। कहा मार का अर्थ होता है काम। जो अंदर काम की वासना थी, 5 इंद्रिय के विषय भी मार में आएंगे, ध्यान रखना। उनकी मार है। किसकी मार है? अगर तेरे अंदर मार नहीं तो तुझे कोई मार नहीं। मार उनकी होगी जिनके अंदर मार है। मार है अर्थात क्या? इस प्रकरण में तो कुशील का परिणाम समझे। मार है अर्थात पंच इंद्रिय विषयों की अभिलाषा ही तेरे लिए मार है, दो तुझे निरंतर मार रही है। हाय मरे गर्मी के मारे, हाय मरे सर्दी के मारे को मार रहा है तुझे।
जब गिर गया भूमि पर तब कहता है इधर कहां जाऊं, नगरवासी चीख, कोई नहीं बचा पा रहा, सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। तब वो समझ गया कि महापवित्र आत्मा है, तो चरण पकड़े, मुझे क्षमा करो, मेरे प्राणों की भिक्षा मुझे दो, तुम दया मूर्ति हो, तुम जिन धर्मी हो। तब सती कहने लगी, जिस भैया ने भी मेरी रक्षा की हो, जिस जिन धर्मी भाई ने मेरी रक्षा की हो, वो इसको क्षमा करे। मैं ऐसा तड़पता हुआ इसको देख सकती नहीं। हम तो किसी छोटे जीव को भी ऐसे तड़पते हुए नहीं देख पाते हैं। तब देव प्रकट होकर के सती के प्रशंसा के वचन बोलने लगा और वह छटपटा रहा, हड्डी पसली उसकी टूट गई, पर इतना कर दिया हड्डी पसली टूटी हो गई कि जिंदा रहे। क्या जिंदा बना रहे, बस पड़ा रहे। सती ने कहा इसको क्षमा करो। बोले मैं थोड़ी मारने वाला हूं, इसका कर्म मार रहा है और कर्म ही क्षमा करेगा, कर्म के दया नहीं। हे महान आत्मा, तुम्हारे हृदय में दया है पर कर्म को दया नहीं। जब ये पापों की निंदा गरा करता हुआ एक कर्म निर्जरा करेगा, तब इससे इस पाप से छुटकारा का इसे अवसर मिल जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। और देव ने जाते हुए अब सुरक्षा के लिए 2 रत्न दिए। हे महापवित्र आत्मा, अब तेरी विपदाओं को जाने का काल आ गया। 2 रत्न संभालो जिनसे तुम्हारे कोई कष्ट सब मिटने लगेंगे और तुम्हारे अंदर जो भावना है कि प्रभु एक कलंक के जीवन से छुटकारा मिले तो मैं जैने आर्य का दीक्षा लूंगी, तो वो भी अब समय आने वाला है। 2 रत्न दिए। एक था रूप परिवर्तन और दूसरा था रोगनाशक। क्या? हाँ, एक सम्यक्त का रत्न होता है जो जीव का रूप परिवर्तित कर देता है। रूप परिवर्तित करता है मतलब क्या? वो रोगी होगा, वो दिखेगा रोगी में और भीतर तो रूप परिवर्तित हो गया उसका। क्या रूप? जो रोगी है सो मैं नाई, नारक के नाई। नारक है रूप में, वो भीतर रूप परिवर्तित हो गया। कौन सा वाला? नारक नहीं तेरे अंत मानव देव पर आए, मैं नहीं करता न कारी ता नहीं करता नुवंता, रोगी नहीं निरोगी नहीं, मैं स्वस्थ भगवान आत्मा। क्यों कह रहा है कहां से आ सकती है? जो रोगी भी नहीं है और निरोगी भी नहीं है, जिसको कोई रोगी कहता है निरोगी कहता है, मैं तो निरोग रूप परिणत, स्वस्थता रूप परिणत चिदानंद द्रवी हूं, ऐसा अनुभवता हुआ ज्ञानी का रूप परिवर्तित हो जाता है। समझा है कि नहीं? एक रूप परिवर्तित और एक रोगनाशक। तो जो चारित्र मोह गया तो रागनाशक। ज्ञान और वैराग्य 2 रत्न ऐसे हैं जो क्या करते हैं?
रूप का परिवर्तन है, यानी और राग का ज्ञान के साथ सम्यक लगा लेना। ज्ञान वैराग दुरत्न पा जो ज्ञानी जग माय, रहे प्रसन्न इस लोक में ही, वैसे ही सती वर्तै सुखदाय। धर्म की रक्षा जग कल्याण करते दिखाते हैं। और दोनों रत्नों के प्रयोग से पहले कौन से रत्न का प्रयोग करें, वो आप बताओ, सोई करवाते हैं। बताओ जल्दी, पहले कौन सा प्रयोग कराना है? एक तो रूप परिवर्तित हो जाए, कोई सा भी रूप बना लो, चाहे उसका, अब आपके पास रूप परिवर्तित हो तो जैसे आपका काला शरीर है तो आप कैसे हो जाओ? तो रूप परिवर्तन तो बढ़िया मिल गया। अब उनके पास जो रूप परिवर्तन वाला रत्न मिला है तो उससे क्या कर रही है? ज्यादा स्वाध्यायी वाली बात करे, ज्ञायक को जा रही है। अब जो कहानी है, कहानी का उत्तर कहानी से कहना है। ये तो ज्ञान वैराग की चर्चा हमने आपको दे। तो पहला जो रत्न मिला उसका प्रयोग किसमें लगाए वे? मूर्खा हो सोरे सोचे कि बढ़िया सुंदर हो जाए, अब तो वो लुट जाओगे। समझ गए ना? ऐसी तुम्हारे पास जो बुद्धि मिली, जो तुम्हें वेश मिला, जो तुम्हें वो सबको मिला, उसमें ऐसा क्यों लगाओ जिसमें हम लुट जाएं? उसका उपयोग ऐसा करो जिससे हम अपने धर्म को बचा लें। तो पहले कौन सा प्रयोग करें, जल्दी बताओ। हाँ, सोच रहा हम भी यही करेंगे। तो रूप परिवर्तन में क्या करे? वो बदल दिया उसने अपना रूप। कौन सा बदल दिया? कैसा हो गए? क्रूब हो। अरे क्रूब हो जरूर है, चेंज कर लो ना। पुरुष से वेश धर, क्या किया? कदम कौन सा वेश धारण कर लिया? पुरुष का रूप हो गया उसका, स्मरण करते ही उस रत्न को। जब पुरुष वेश आ गया तो फिर खत्म शील के उपसर्ग, ऐसी पर्याय दृष्टि छूटी और पुरुष वेश आया। अस्ति पुरुष चिदात्मा। पुरुष मतलब ज्ञान दर्शन के स्वामी भगवान आत्मा को पुरुष कहते। समझ में? जानना देखने वाला जो आत्मा है उसका नाम क्या है? पुरुष है। उसके जो निरंतर प्रयोजन को साधे सो पुरुषार्थ है। जिसमें आत्मा का प्रयोजन सदता है वही पुरुषार्थ है। कथा में आते तो क्या किया? पुरुष रूप धारण कर लिया। अब कदम ऐसी तुम भी पर्याय रूप बंद करो, यानी स्त्री रूप बंद करो। अपने को नारकी मानना, त्रयंच मानना, देव मानना, मनुष्य मानना, ये सब क्या है? ये पर्याय है, तो ये स्त्री रूप है। और अपने को आत्मा जानना ये पुरुष रूप है। अगर अपने को पुरुष पर्याय से पुरुष मानते हो तो कौन हो? स्त्री। देखो वो जल्दी से बोल रहा है। और अगर स्त्री पर्याय में भी अपने को आत्मा देखते हैं, पुरुष देखते हैं, तो कौन है? पुरुष है। तो पुरुष का वेश धारण किया और नाम रखा है मधुकर। अब अपने दूसरे रत्न का प्रयोग शुरू किया। देव कह के गया था कि पुरुष वेश धारण करो, इससे दूसरों के रोग खत्म हो जाएंगे। ये वाले रत्न से खूब धर्म की प्रभावना होगी। तो दूसरे रत्न से जगत के जो भी कोई दुखी पीड़ित दिखाई देता था उसका क्या करने लगी?
रोग को दूर, कोई किसी भी रोग से पीड़ित है, हैं? जैसे हमें बीमारी हो रही है तो पंडित जी चलो और वो ऐसे रत्न पानी में डाले और उसका पानी ऊपर छिंटन करे और रोग खत्म। वर्षों की थायराइड चली गई, शुगर चली गई। अरे थायराइड शुगर उस समय होता ही नहीं है जी, समझ गए ना? जो भी उस समय की बीमारियां थी, किसी को कोई समस्या, किसी के घुटनों में दर्द, किसी का कुछ भी दर्द ले लग जाए, लेकिन मुझे कहते थे पहले बताओ कोई पाप तो नहीं करो। हाँ, जो पाप किया हो तो उसको छोड़ो और आगे पाप नहीं धारण करना। जिन धर्म धारण करो, नमोकार मंत्र और अष्टमूल गुण का ग्रहण कराएं, वे सब जय जयकार लगा चले जाए, कभी बीमार नहीं होंगे। तो ऐसे खूब लोग अंदर और बाहर में स्वस्थ होने लगे। चारों तरफ जय हिंद धर्म की जयकारा होने लगी। ऐसी जिन शासन की प्रभावना करती हुई वो सती पुरुष के वेश में मधुकर नाम रख लिया और जगह जगह जाती हुए हैं। अब लोग तो जब रोग दूर होए तो योगी संत महात्मा नाना नाम जन कहें, मैं तो संतों का दासानुदास कह निषिद्ध करें। विवेकी ज्ञानी ऐसे ही होते जिनवर कहते हैं। और करते हुए अपने पिता के गांव की ओर पहुंच गई। अब पिता के स्थान पे पहुंची और पहले भी पिता के स्थान पे आई थी। पिता के स्थान पे जाने का उद्देश्य भाई का भी मोह था कि भैया का क्या हुआ, कहां चला गया, कहीं मिला नहीं। ऐसा तो नहीं किसी योगानुयोग से नगर में ही आ गया। तो वास्तव में ही पता चला कि मधुकर तो नगर में लौट आया। धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्माओं पे शंका नहीं किया करते हैं। सोचा कोई कारण बना होगा तो भैया मुझे छोड़ करके आ गए, लेकिन भैया ऐसे नहीं आ सकते थे। नहीं तो उल्टा होते तो कहा बता हम जंगल में रो रहे थे और जे आराम से राज्य में चले आए, हमारी कोई चिंता ही नहीं, संसार सार है। हाँ, इतनी जल्दी नहीं भाई, संसार तो असार है, असार ही है, जल्दी नहीं, उनको जल्दी समझ लो, लेकिन द्वेष बुद्धि से नहीं कहा। और फिर वो सही पता चल जाए तो सार है, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं। जब असार दिखेगा ज्ञान से तो फिर कभी सार नहीं लगेगा। तुम्हें असार किससे लगता है? तुम्हारी जो कसाय अनुसार परिणमन नहीं करता कोई, तो कहने लगते हो संसार झूठा है, असार है, स्वार्थ का साची है। साची कही है भगवान ने। अरे भगवान ने साची कही है, लेकिन तू साची नहीं कह रहा, क्योंकि तेरे अंदर द्वेष बुद्धि है। वैराग्य द्वेष बुद्धि से नहीं होता। वैरागी द्वेष से वैरागी नहीं होते, राग और द्वेष दोनों भावों को छोड़कर वैरागी होते। कोई की प्रतिकूलता देख करके द्वेष नहीं करते, अनुकूल परिणमन को देख करके राग नहीं करते, वे ही जगत में वैराग्य को धारते हैं। उसी समय घटना योग घट गई। जैसे नगर में प्रवेश हुआ, बोले यहाँ के महाराजा का नाम दिए, और उनका एक भाई था, वो चला गया था कि हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो तो लौट करके
आ गया है, लेकिन आपसे वार्ता करने हमारे पास अभी समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि उस राजकुमार को सर्प ने खा लिया है। सब आयु से जीवित रहे है बात जिनवर ने कही, भाई जब जो समय जिस समय जैसा कुछ होना है उस कार्य के पांचों समवाय मिल जाते। उसको सर्प ने खाया, कंठगत प्राण हुए, सब सपेरे हार गए, वैद्य हार गए, कहने लगे अब राजकुमार बचने वाला नहीं है। उसी समय मधुकर, मधुकर मतलब भुवन सुंदरी पुरुष है, ए बेटा आगे आओ, हाँ पीछे जल्दी जाना हो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आगे बैठता था भाई, आगे बैठते बैठते इतना आगे हो गया कि मेरे यहां बैठने लगा। हाँ वैसे कभी पीछे ही बैठ जाता था, उनके थोड़ा सा तुम लंबे हो, हमारे यहाँ कुछ श्रोता छोटे रहते हैं, मैं छोटी वहां पे बैठता हूँ, ये तुम लंबे हो तुम पीछे बैठ जाया करो, इनको आगे बैठ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता है बोले। हाँ आगे बैठोगे तो मन लगता है, वैसे हमेशा देख ले। हाँ उसने जानते हो क्या किया, वो देव आया और राजा की पिटाई करी। हाँ तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, हाँ छोड़ के गए थे वहां। और उसके बाद में वो देव उस सती के लिए 2 रत्न दे करके गया कि एक से तुम अपना रूप परिवर्तन कर लो, एक से रोग हरोगी। तो उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, तो कौन सा रूप धारण करेगी वो बता हैं? हाँ कितना अच्छा कह रहा, पुरुष वेश धारण करे। हाँ क्यों? सुरक्षा हो जाएगी, समझ गए ना। हाँ ऐसी तुम भी पुरुष का वेश धारण कर लो, कर्म नो कर्म से सबसे तुम्हारी सुरक्षा हो जाए। हाँ एक ही उपाय है, तो पुरुष बन जाओ, फिर बीमारी रोग व्याधि आदि व्याधि जो कुछ आते रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई नहीं छू पाएगा। तो क्या किया, वो अपने भाई के यहां पहुंची और उस भाई मधुकर को जो जंगल में था उसको सर्प ने खा लिया। और जैसी वह पहुंचती हैं वही मैं सोच रहा था, अब तुम मधुकर को सर्प ने डसा, मूर्छित होकर पड़ा, वैद्य गण सपेरे सभी आरे, भयानक शोर मचा, कंठे गत थे प्राण तभी, भुवनेश्वर बा पहुंचते हैं। हटो हटो राजकुमार का विष मैं दूर करूंगा। वैद्य कहने लगे बड़े बड़े लोग तो दूर कर नहीं पाए, हमने सब दवाओं का प्रयोग कर लिया, आप कौन सी दवा लेके आए हो? कि हम दवा नहीं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं। चलो काय का हैं वे और बोले अरे ये क्या इसको बचा पाएगा, कंठगत प्राण हो चुके हैं, तुम क्या बचाओगे? राजा ने कहा कोई भी हो भैया उनको आने दो। और आए और क्या किया, जो पानी था ना सामान, उसी पानी को मंगाया, उसमें अपना रत्न डाल दिया, मंत्रित पानी हो गया। कुछ नहीं करना, पानी तुम अपना ही ले आओ, हैं बस रत्न अपना डाल लेने दो। भगवान कहते हैं हमें कछु नहीं कराना, बुद्धि तुम अपनी ले आओ, रत्न हमारा डाल देना, तुम्हारा पानी मंत्रित हो जाएगा। कहीं समझ में आया? बुद्धि तुम जो लेके आए हो ले आओ, कोई बात नहीं, पर रत्न हमारा डाल देने दो, जितने वितरागी तत्व डाल देने दो, तुम्हारी यही ज्ञान मंत्रित हो जाएगा और विभावों से लड़ने की, पूरे संसार से लड़ने की इसी में ताकत आ जाएगी।
और मंत्रित पानी जैसे ही मधुकर पर डाला है, जो रत्ने सिंचित जले छिड़कते विषे दूर हुआ, जो अतीन्द्रिय ज्ञान में अमृत जल से मोह दूर हुआ। चौर हुई जयकार सभी जिन धर्मी होते हैं। भुवनेश्वर के चरणों में नपविया नमनाय चाहे, पिता समझ जान निषेधा आपो ताते हमरे लखें। मधुकर मेरा भाई है कै निष्प्रता बरते रे, सती भुवनी सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। हे राजन, आप राजा हो, पिता तुल्य हो, पिता तुल्य हो। समझ गए? समझ लो, परिचय दे दिया उन्होंने। अरे मधुकर, ये तो मेरा भैया है। शांति के झूठी दोनों भाषा बोल रही हो, समझ गया? लोग में तो लोग व्यवहार जैसे लग रहे। और इसके भाई सो आप इसके पिता तो मेरे पिता हो, और बड़ा स्नेह जराया है। आप नमस्कार मत करो, पिता हैं, बड़े हैं। और आपके तो इधर रीति भी है, हमारे उधर तो अलग रीति चलती। हाँ, के बड़ों के हम नमस्कार बच्चियां भी नहीं करती। तो बोले बेटा, वो बोले हम कैसे तुम्हें नमन करो, ये वो शोभा नहीं देता है, बस इतनी करना। हे राजन, हे धर्म पिता, हे पिता, ऐसे बोल रही थी जैसे लग रहा हो मेरी बेटी बोल रही। बहुत स्नेह से बोल रही, बस इतनी सी है, हमेशा चित्त में दया रखना। कसायों में कोई निर्णय मत लेना। क्या ले रहे हैं? कसायों में कोई निर्णय मत लेना। किसी की मजबूरी को समझना। राजाओं को बड़ा निर्णय करना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल बाप का विचार करके जो बड़े निर्णय करते हैं, बड़ों का निर्णय बड़ा होता है। बड़े निर्णय भावुकता में नहीं किया करते हैं। बड़ों का निर्णय बहुत विवेक और ज्ञान पूर्वक होता है कि उनके आधार पर बहुत बड़ा शासन खड़ा होता है। इसलिए जब ऐसा कहने लगी तो राजा की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगा, मात मन मुझ पापी ने ऐसा ही पाप किया, निज पुत्री पर कर अविश्वास मरने जंगल में भेज दिया। मैंने ऐसा ही पाप किया है। वो मां सती है, देव भी उसको नमन करते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल वो तो महान सती है, पवित्र आत्मा है। उसको तो देव भी नमस्कार किया करते हैं। इसी मधुकर ने अपनी आंखों से देखा है, मुझे बताया है, और मैंने ऐसा ही पाप किया है। आप महात्मा हो, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अगर आप अपने दिव्य ज्ञान से जानते हो, इतना मात्र बताओ कि मेरी पुत्री जिंदा है। बोलो,
कि मर गई है, कहां है, कैसी है, कुछ बताओ मुझे। तब क्या होता है, जैसे ये कहा है वैसे ही भुवनेश्वर यानी भुवन सुंदरी बोलती हैं, आप विकल्पना नहीं करो, आप चिंता नहीं करो। देखो जो हुआ है उदय अनुसार होता है। आपकी पुत्री जिंदा है और कुछ दिन बाद उसका आपका मिलन होगा, ऐसी सांत्वना देकर के भाई को भी और पिता को भी आगे बढ़ दी है। और आगे जैसे ही गई हैं तब क्या होता है, जब चारों तरफ प्रसिद्धि होने लगी और इधर चलते हैं अपन इंद्रपुरी में। कहां? इंद्रपुरी में युद्ध के बाद में जैसे ही राजा प्रद्युम्न के सामने छोटा भाई आया तो पहले ही कह दिया था, मैं उसने ऐसा ऐसा किया, अपने भाई को सत्य मान करके, भुवन सुंदरी को ऐसा ही मान करके उसने त्याग कर दिया। लेकिन उस सब झूठ के फल में, उस पाप के फल में उस राजा की, उसके पहले ही प्रताप सिंह आया था, उसके पहले ही उसकी आंखों की ज्योति चली गई। किसकी? प्रद्युम्न राजा की। जब अचानक आंखों की ज्योति जाती है महल की उसी छत पर घूमते घूमते, और उसको याद आई और कहता यहीं बैठी थी वो, उधर नजर गई और आंखों में कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ ना दिखा और कहने लगा मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। कि राजन महारानी साथ में थी। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि आज कुछ नहीं दिख रहा, इसके फल में एक दिन कुछ नहीं दिखेगा। मतलब क्या? देखते देखते स्वामी स्वामी वो कर रही है और आखिर चली गई। सब यत्न कर लिए लेकिन वे आंखें आने वाली। मैंने क्या किया? रानी कहती है स्वामी मैंने आपको पहले ही सचेत किया था, पहले दिन कहानी में कहा था जिस संग से पाप करते हो संग में उदय में आता है। प्रताप सिंह जब लौट करके आए तो अपनी पूरी घटना उसने सुना करके उनको तो योग्य कर लिया। राजा प्रद्युम्न ने कहा कि भाई अब मैं तो अंधा हो गया, मैं क्या राज्य संभालूं, अब तू राज्य संभाल। प्रताप सिंह बोलते भैया गादी पे आप ही बैठो, राज्य मैं संभालूंगा। तो भाई प्रताप सिंह मुख्य में बैठता था, साथ में मंत्रियों ने पुनः तिलक कर दिया प्रताप सिंह का, और भाई राजा के रूप में उसने उसकी प्रसिद्धि तो कर रखी थी। जब अपने भाई की रात दिन यत्न किया करता था कि इन आंखों की ज्योति आ जाए, जब भुवनेश्वर का नाम सुना तो भाई भी पहुंच गया। भाई कौन? प्रताप सिंह जब पहुंचा है और क्या बोलता है, सुन प्रसिद्धि प्रताप सिंह दर्शन को चल दिया, देख निज स्वामी को आया, सती ने स्वागत था किया। अभी तक तो किसी को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, जैसे ही प्रताप सिंह आया तो पूरे लोगों का इलाज कर रहे थे। अरे युवराज महाराज को आने दो, आने दो, विराजो आप विराजो। लोगों को आश्चर्य होने लगा कि अभी तक ये महात्मा जी कोई बड़े व्यक्ति का सम्मान नहीं करते थे और आज युवराज का सम्मान ये भी कर रहे हैं। चलो कोई बात होगी, उनके अंदर कोई धर्म होगा, राजा ही है, फिर कुछ लोगों ने वो कर लिया। समझ गए ना क्यों किया था सम्मान? पति थे, समझा?
वो तो आके नमस्कार करना चाहता था, रोक दिया और कहा आप तो हमारे राज्य के राजा हैं। अरे मैं नहीं हूं राजा, राजा तो मेरा बड़ा भाई है। अरे आपके बड़ा भाई का तो सुना है कि नेत्र नहीं रहे, कि यहां आप महात्मा हो, आप सब जानते ही हो। मेरे भाई की नेत्र ज्योति में न जाने क्या हो गया, और आप चलो और उनके आंखों की ज्योति को लाओ। तो बोले क्या कारण हो गया? पाप उदय से भ्राता मेरे अंधे हो गए, कुंवर पाप परिणाम भी देखो जिससे अंधे भये। क्या बोले? ऐसा भी देख लेना कहीं पाप परिणाम ना हो। जिसे अंग से पाप करे उदय उसे अंग में दिखाते हैं। ना, मेरे भाई कभी किसी को खोटी निगाहों से नहीं देखते, कभी पराया नन नहीं, किसी स्त्री की और उन्होंने निगाह भर के नहीं देखी। मेरे भाई के पाप के परिणाम तो नहीं है, पाप का ही उदय है। मेरे भाई तो इतने दृढ़ हैं शील के प्रति कि मेरी धर्मपरायण पत्नी को उन्होंने उल्टा जान करके, और धर्मपरायण पत्नी जो उन्हें पुत्री जैसी प्राणों से प्यारी थी, फूट फूट के इतने रोए, वो इतने रोए कि वो तो ये कह रहे कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई। हाँ, लेकिन उन्होंने एक दंड देना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि राज्य का संचालन करना उनका कर्तव्य था। और मैंने तो कहा भैया ऐसी पापिन के लिए तुम रोए क्यों? हाँ, ओहो, बोले क्या पाप किया? परपुरुषों से मिलना जुलना होता था, उन्होंने एक दो बार देखा और जब प्रत्यक्ष देख लिया तो उनसे रहा नहीं गया। मैं आपसे क्या कहूं आत्मन। प्रता ऐसा सुनते भुवनेश्वर कांपा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल, प्रताप ने बोला आप क्यों रोते? बोला जग विचित्र है, जग की विचित्रता बाई। पुण्य धर्म बिना इस जग के माई कोई भी है नाई। पुण्य पाप सर्व दशाओं में साथी धर्म दिखाते हैं। सती भुवन सुंदरी की मंगल कथा सुनाते हैं। क्या होता है, क्या बताएं? सर्वत्र झूठ का राज्य, सत्य को कोई समझने वाला नहीं है। विचित्र है संसार, संसार की बड़ी विचित्रता है। बोले हां राजन, हां महात्मन सही कह रहे हो, वो सती थी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ का राज्य। वो कुछ लगा रहा है और वो कुछ कह रहे। बोले आप तो ये बताओ, मेरे भाई का ये नेत्र ज्योति लाने के लिए क्या करोगे? 5वें दिन राज्य सभा में आऊंगा
और आपके भाई की नेत्र ज्योति हमेशा हमेशा को आ जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है और किसी की भी नेत्र ज्योतियां गई होंगी, उन सब की नेत्र ज्योति इंद्रपुरी की सभा में आने वाली है। मेरे बहुत से जो कोई रोगी है, अब मैं 4 दिन आपकी भाई की नेत्र ज्योति के लिए अपने रत्न की विशेष साधना और करूंगा। 5वें दिन सबकी एक साथ, तुमको जितनों को बुलाना हो सबको बुलाना हो, पूरे नगर को आमंत्रण देना। मैं तुम्हारे भाई की नेत्र ज्योति लाने का वादा करता हूं। ऐसा कहा। जब ये प्रसिद्धि सुनी है तो मदनपुरी का व्यापारी भी आ गया। कौन सा वाला? कोड़ फूटा था, डरा हुआ, अरे वो ही बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे लोग ले, 2-4 लोग ले गए, मुझे बचाओ। बोले पापों से बचो। अरे पाप तो जे सेठ कुमार है, इनने कबू देखे ही नहीं पाप का। वो इंद्रपुरी की साथ सभा में पता चलेगा। आप अभी नहीं, 5वें दिन जो हमारी इंद्रपुरी की राजसभा में विशाल वो होने वाला है, वहां पधारना। आपका ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सोच करके आना। अब इधर वीरसेन को भी पूरी सब जगह प्रसिद्धि हो रही थी ना, राजाओं के पास पत्र पहुंच रही थी, बहुत बड़ा महात्मा है, हमारे आंखों की ज्योति दूर। और जब सब जगह प्रसिद्धि कराने थी ना, प्रसिद्धि काहे के लिए करा रहे थी? शील की प्रसिद्धि करना है, और शील की प्रसिद्धि करके दीक्षा की तैयारी। समझ में आया? हाँ, नहीं तो फिर लोग तो उस पद को कलंकित कहेंगे ना। अगर किसी बात से ले लेंगे दीक्षा, तो लोग तो उस पद को भी उल्टा उल्टा फैल रहा है। तो उनको ये बात थी कि मुझे वहां करना है। तो वीरसेन राजा भी हड्डियां टूटी हुई, हाँ वह भी आया, मेरी रक्षा महात्मा रक्षा। नहीं कोई बात नहीं, सब रक्षा होगी। कहां आना? इंद्रपुरी की। पर ये भी सोच के आना तुमने क्या खराब खाया था। मतलब क्या समझ में आई? कि जो भी कुपथ्य तुमने सेवन किया हो पहले वो बताओ, क्या सेवन किया। और अगर तुम नहीं बताते तो हम तुमको बताएंगे। नहीं आई तो पहले पूछता था क्या कुपथ्य सेवन किया, तो कहते हमने तो कुछ नहीं खाया, अब तो अच्छे वाले हैं। अरे कुछ तो खाया होगा, थोड़ी होता। जब अब में नहीं तो अगले अब में खा के आए हम। जी कहते तुमने क्या खाया? वो अगले वो में खाया होगा कुछ न कुछ। तो इसे अब में तो माता ने अमृत पिला दिया, तो अमृत निकल पड़ता है कृपा से। जिनवाणी ने अमृत पिलाए दियो रे, मैं अमर भयो मैं अमर भयो रे। मरती ये दे मैं नाई मरता, रोगी ये दे मैं नाई होता। दे आती तत्व दिखाए दियो रे, मैं अमर भयो मैं अमर भयो रे। भाई जिनवाणी ऐसा अमृत पिलाती है कि मुर्दा में भी जान आ जाती है। ये जिनवाणी का अमृत जिसने पी लिया उसको विषयों का विष छू नहीं पाता है। एक एक उदय को, एक एक विवाह परिणाम को सोच सोच के टालना नहीं पड़ता। स्वभाव की आराधना में विवाह उत्पन्न ही नहीं होते। स्वभाव की ऐसी आराधना करो कि विवाहों की सोचना ही नहीं पड़े, विवाह की उत्पत्ति नहीं हो। तो क्या कहते हैं? जब सबको कह दिया
फिर क्या होता है? रोग कहते सुना सारी, मधुकर भ्राता पिता विषाद, वहीं पर ते पहुंचे। मैं सबके सब वो इंद्रपुरी की राजसभा में क्या हो गए हैं? पहुंच गए हैं। और वहां निर्णय होने वाला है। कैसा कैसा वो, वैसे हम निर्णय कर देते, लेकिन ये कहेंगे कि हम ज्यादा ही निर्णय करा देते हो। अब तुम्हारी शक्ति कितनी है, उससे भी कम इसकी स्थिति है। अतः समय तो अपनी सीमा की ओर बढ़ ही रहा है। कथा का जो अंतिम वाचन है, कैसे कैसे सबका स्पष्टीकरण करके, यूं तो अभी बता दूं, लेकिन इतनी जल्दी बता भी नहीं पाऊंगा और रस भी नहीं आएगा। क्या करें? बढ़ाएं आगे, है नहीं? चलो, तो उसका क्या होगा, कैसा क्या? पहले मदनपुरी का व्यापारी आएगा, फिर दूसरा कौन सा है वो? हाँ, वीरसेन राजा आएगा। और इन सब के निर्णय होने के बाद में फिर वो राजा आएगा, कैसे कैसे सबकी स्थितियां बताएंगे और कैसे वैराग जागेगा, दीक्षा लेंगी। अंतिम कथा की वाचना के लिए अपन प्रातः लें या शाम? कल तो शाम को ही लें। शाम को ही अपन जितनी कथा बची है उसकी शेष वाचना यथा योग्य करेंगे। और संभवतया हमारे विकल्पानुसार कल अंतिम स्वाध्याय कराने का, हमारे विकल्प अनुसार से तो केवल के ज्ञान, इसीलिए प्रारंभ से किसी ने ना सुना हो तो हम प्रारंभ से ही कथा को दोहराते हुए यहां तक विषय को लाएंगे और संक्षिप्त में, और उसके बाद आगे कथा की वाचना करेंगे। क्योंकि बिना सिद्धांतों के कथा में रस नहीं आएगा। और आप अपन तो सिद्धांतों के ही रसिया है कथाओं में। ओम नमस्ते। भुवन सुंदरी सती की मंगल। बहुत अच्छे निर्णायक मोड़ पर लाकर, आई थिंक सब लोग तो चाहते ही कि अभी हो जाए, लेकिन समय आने पर ही योग्य कार्य होते हैं। कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं, कैसे कैसे जीवन चलता है और कितने सारे कष्ट आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं, विपत्तियां संपत्तियां भी मिलती है। ये सब क्या कर्म के उदय हैं, कर्म के उदय से विरुद्ध अपने आत्म स्वभाव है। ये सब अपने को रोज जानने को मिलता है। और विशेष जानकारी के लिए अब जैसे कि हमने 3 बार शिविर लगाए हैं कर्मकांड के, और एक आखिरी शिविर बचा हुआ है। कर्मकांड जीवकांड पिछले 2016 से हमने प्रारंभ किया था। आपको याद हो, आपको नहीं याद होगा, मुझे तो याद रह गई। 2016 के दिसंबर से हमने जीवकांड जी के शिविर लगाना प्रारंभ किए थे और 2022 में कितने 7 साल हो गए, 7वां साल है। और इस साल में अंतिम शिविर कर्मकांड जी का जो चौथा है वो लगाने का प्लान है, विचार है, मानस है। तो यदि आप सब लोग उसमें भाग लेना चाहें तो वो अंतिम शिविर है आपके सबके अवसर के लिए। जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़ करके तो ऐसा लगता है कि कितना सारा समय चला गया, किसने सीखा किसने नहीं सीख पाया। लेकिन अभी भी आपके पास अंतिम अवसर है, वापस नहीं आएगा। आपने पहले नहीं भी पढ़ा हो तब भी, जैसे कि हमारे हर बार के शिविर होते हैं, नए 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 4 अधिकार बाकी हैं और चारों अधिकार द सिंपलेस्ट जो वर्जन हो सकता है द्रव्यान योग का वो है भाव अधिकार है, एक प्रत्यय अधिकार है, एक करण अधिकार है। जो आपने तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा अधिकार सुना हो उसमें 5 भावों की चर्चा है, औदयिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक। उसको लेकर के आचार्य भगवान ने 90 गाथाओं में
एक अधिकार लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग। और जैसे कि जो चल रहा है ना अपना प्रकरण, कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं, किन किन भावों से परिणत होता है, मनुष्य गति, क्रोध, कषाय, वेद, लिंग, लेश्या इत्यादि, वो सारे की सारी परिणतियां जो है वो सब दिखाने के लिए वो अधिकार है। संयोगों से कैसे देखा जाता है वो सब भी उसमें बताया जाएगा। उसके अलावा किन कारणों से कर्म का आश्रय होता है, अभी तो हमको कुछ ही कारण दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में महान कारण जो मिथ्यात्व है वो भी एक प्रत्यय है, वो सब किस प्रकार से होगा, वो प्रत्यय अधिकार है, उसमें सारे प्रत्ययों का वर्णन है। कर्म के आश्रय के कारण एक एक कर्म किस किस रूप से विशेषता से आता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। यदि आपने तत्वार्थ सूत्र जी का 6वां अधिकार पढ़ा हो, उसमें कर्म के आश्रय के हेतु हैं, तो वो सारे के सारे इस बार आएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो विषय कर्म का है ना, आप इस बार 8 कर्म के नाम पढ़ के नहीं भी आओगे तब भी आपको समझ में आएगा। इसके पहले के शिविर जितने 3 थे, हमारे लिए शर्त थी कि आपको 8 कर्मों के नाम और उनके प्रभेद 148 याद करके और पढ़ करके आने हैं। इस बार वो शर्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। 8 कर्मों के नाम भी आपको नहीं आते हैं ना, इट्स ओके, वो सब वहां पर आ जाएगा। उसकी कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है, आपको बस चीजें दिखाई देगी। सो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। और इस बार भी आपने मिस कर दिया तो मैं कह नहीं सकता हूं कि आप क्या क्या मिस करना चाहते हो। तो ऐसा मांगलिक शिविर लगने वाला है। कब लगेगा? 24 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी। 24 दिसंबर से 1 जनवरी वही हमारा पुराना स्थान, मोदी जी की नसिया। बाहर से आने वाले जो शिवरार्थी जैसे पहले आते थे वो हमेशा की भांति आएंगे। आप भी अपने जो साधर्मी हैं उन लोगों को बोल सकते हैं वो आए, इस शिविर का लाभ लें। प्रति शिविर की भांति सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटे की क्लासेस रहेगी। हर दिन 6 घंटे की क्लास है। ऐसे करके जो 6 महीने का कोर्स है वो आपको केवल 9 दिन में पढ़ने को मिलेगा। 4 अधिकार केवल कितने दिन में? 9 दिन में। एक फास्ट ट्रैक में पूरी चीजें चलेगी, तो आप सभी उसमें आए। रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी लिंक रहेगी jainkosh.org जो वेबसाइट है, उस पर लिंक कुछ दिन में ओपन होगी, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो अपने विंटर की छुट्टियां हैं वो हमारे साथ मनाएं, इस भावना के साथ में। बोलिए महावीर भगवान की जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वे को